भाई वो तो सरकारी जमीन है, सरकारी वो दे दी। नहीं हमारा नहीं सर, वो तो हमारे बुजुर्ग जो थे उसकी देख रेख करते थे, हमें क्या पता सर, वो सरकारी जमीन है, हमें कोई एतराज नहीं है। सलीम जी, आज क्यों मुलाकात हुई आप चाचा के साथ? चाचा का नाम क्या आपके? चाचा का नाम मोहम्मद खालिद ताया का। खालिद जी जी। आज आप लोग चौकी के पास पहुंचे थे, क्या मामला लेकर पहुंचे हैं एसपी साहब के पास? नहीं मामला ये था कि सर हमारी जमीन नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग जो थे देख रेख करते थे उसकी। अब हमें पता चला तो सर वो सरकारी जमीन है, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छा बात है, चौकी बनी और बड़ी खुशी की बात है। तो ये कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं जिस पर जामा मस्जिद के जो सामने है? जी जी तो सर। जामा मस्जिद के जो जमीन है वो आप लोग का था? नहीं हमारा नहीं सर, वो तो हमारे बुजुर्ग जो थे उसकी देख रेख करते थे, हमें क्या पता। अब जब पता चला हमें कि हमारी नहीं है तो सर जाहिर सी बात है। तो आपने आपत्ति हटा दी है कि हमारी हाँ नहीं हमारी नहीं है सर। आपकी नहीं है? जी सर। तो वैसे जो ट्वीट किए थे पेपर अब्दुल समद नहीं सर, हमें नहीं पता किसने करे। अब्दुल समद कौन है? अब्दुल समद दादा? आपके दादा? नहीं हमारे दादा नहीं, हमारे दादा के मतलब आपके खानदान के? हमारे खानदान के। हाँ। यानी कि अब्दुल समद का उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं कोई नहीं सर, कोई भी लेना देना? कोई लेना नहीं। ठीक है, अभी इनसे बात कर लीजिए। खाली वो जो आगे जगह पड़ी है उससे लेना देना नहीं है कोई भी। ठीक। खालिद जी, आप आज बस पहुंचे यही बात है जो नहीं खाली जी पूरी बात बताइए। जो इन्होंने कहा वो ठीक कहा। क्या बोला इन्होंने, क्या कहना चाहेंगे उस जमीन के बारे में? भाई वो तो सरकारी जमीन है, सरकारी वो दे दी बस। सरकारी जमीन था? सरकारी जमीन है, सरकारी दे दी, उसमें कोई नाम ही नहीं है तो सिर्फ आप लोग देख रेख कर रहे थे? बस खत्म। लेकिन शुरू से कहा जा रहा था कि ये जमीन जो है वक्त की है। अब छोड़िए, अब ये बात खत्म बस। अब्दुल समद आपके कौन लगते हैं? हमारे वालिद के नाना थे। वालिद के दादा थे। आप अब्दुल समद के खानदान के हैं? यानी कि जो पेपर अब्दुल समद के दिए गए थे दस्तावेज, वो सारे फर्जी हैं? नहीं हम नहीं जानते साहब इस बात को, लेकिन मतलब आपके पास कोई हम तो कोई दस्तावेज- मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपका मालिकाना हक उस पुलिस चौकी की प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। कोई नहीं है। ये लोग पहुंचे हैं यहाँ पर और इन्होंने वो एफिडेविट दिया है और एफिडेविट में ये कहा है कि ये जमीन इनकी नहीं है, इनका मालिकाना हक उसके ऊपर नहीं है। लेकिन जो अवैसी ने ट्वीट किया था अब्दुल समद के नाम से, अब्दुल समद इनके खानदान के हैं और इन्होंने कहा है कि इस पे कोई भी मालिकाना हक इस पे नहीं है और ये बताने गए हैं। और आज एसपी को यहाँ पर एसपी ऑफिस में आकर एफिडेविट दिए हैं कि हमारा चौकी के जमीन के ऊपर कोई भी मालिकाना हक नहीं है, कोई भी जो वहां पर मालिकाना हक है उस जमीन के ऊपर हमने दावा उसका नहीं किया है। हमारे बुजुर्गों को मारा है इन्होंने। ये हथियार लेके आते थे पहले, अब तो जब से ये भाजपा की सरकार आई है तो ये भीगी बिल्ली बने हैं। ओवैसी साहब छाती पीटते हुए नजर आते हैं जब पुलिस चौकी बनती है सिक्योरिटी के लिए, कहते हैं वक्फ की जमीन है और ये जमीन भी वक्फ की है। यहाँ ये भी वक्की है, ये नहीं दिखाई देगी उनको, वो दिखाई दे रही है। वो चौकी है, वो सुरक्षा के लिए बन रही, वो गलत है, ये सही है उनके लिए। ये क्या है? ये कब्रिस्तान पे जमीन किससे कब्जा किया हुआ? ये कब्रिस्तान पे दीपक राय के दबंग लोग हैं, समझे? उनके सांसद के करीबी हैं सारे। कौन से सांसद? यौरवान वर्ग, हाँ, और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद साहब के, सब उन्हीं के लोग हैं और सब नाजायज तरीके से कब्जा करे हुए हैं इस पे। तो ये पूरा जो एरिया था ये कब्जा कर लिया हुआ है जी, इन्होंने। आगे का चेहरा सारा कब्रिस्तान का इन्होंने घेर लिया है, सब कब्जा कर चुके हैं और बहुत परेशानी करते हैं। और इन्होंने हमारे बड़े बूढ़ों को मारा है, बुजुर्गों को हमारे। इन्होंने पहले कोई बात होती थी 90 के बाद में तो फौरन समाजवादी की सरकार थी, हथियार लेके आते थे और मारा पीटा और चले गए। अब नहीं आएंगे, अब कैसे आएंगे? अब योगी सरकार है, अब कैसे आ जाएंगे के? तो आपने कभी सांसद के पास गए? सबके पास गए, कोई सुनवाई नहीं होती। इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ तसल्ली दे दी जाती क्या आपके से मसला निपटवा दिया जाएगा, इनसे कह दिया जाएगा चुनाव खत्म हुआ, बात खत्म हो गई। क्या मुश्किल कितनी आ रही है जो ये जमीन आपकी कब्जा कर लिया गया? ये साहब एक जमाने से कब्जा करे हुए हैं। हमारे बड़े बूढ़े इनके पास जामे तो उन्हें डरा धमका के भगा देते थे। हम तो एक जमाने से इनका कब्जा देख रहे हैं इनका हमारे कब्रिस्तानों पे। ये कब्रिस्तान है हमारे यहाँ पे तो आपको दफनाने में तो बड़ी मुश्किल हो रही है। मुश्किल, एक कब्र में कम से कम 100 150 लोग दफन हो चुके हैं। एक कब्र के अंदर? एक कब्र के अंदर अब जगह भी नहीं बची दफनाने की, जगह ढूंढते फिरते हैं कहाँ दफनाए। मगर जब दफना रहे होते हैं तो वो नीचे से तो निकल आता होगा यहाँ निकल आता है, लेकिन मजबूरी है, गड्ढा खोद के दूसरी जगह पर
उसको पुराने जो मुर्दा है उनको दूसरी जगह गड्ढा खोद के उनको रख दिया जाता, नए को दफन किया जाता। आपको लगता नहीं है अजीब है ये सियासत? पुलिस चौकी पे शोर शराबा करेंगे, कहेंगे वक्फ की जमीन है, और इस पे आपको लगता है भड़काने की कोशिश की? ये बिल्कुल भड़काने, इस्लाम के लिए नहीं, बिल्कुल भड़काने की कोशिश है। चौकी का बनना वो सुरक्षा के लिए है, कोई वो गलत नहीं है, सही बन रही चौकी, और ना ही वो जमीन पर है, वो नगर पालिका की जमीन पर बन रही है, समझा। ये जो भी बयान दे रहे हैं उवैसी साहब का कोई भी चौकी के खिलाफ, ये गलत है। प्रशासन अपना अच्छा काम कर रहा है संभल के अंदर, प्रशासन पर इल्जाम लगाना ये भी गलत है। क्या चाहते क्या है आप अब यहाँ पे? यहाँ सर सब कब्जा मुक्त चाहते हैं, और अभी बात हो रही थी कि वहाँ जामा मस्जिद पे पुलिस चौकी बन रही है, तो ये काम पब्लिक का नहीं है सर। वो जिसकी हो गया, अदालत किसने खुलाई गई? पब्लिक की नहीं है ना। वहाँ जज बैठे हैं, वकील हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं बैठ के वहाँ? वो उनका यही काम है कि वहाँ देखें कि किसकी जमीन है, ये वक्फ की जमीन है या फिर चौकी की जमीन है। जिसकी होगी फैसला अदालत करेगी, ये हमारा काम नहीं है। तो यहाँ पे वक्फ जमीन के लिए कोई बोल नहीं रहा। यहाँ नहीं बोला, वहाँ बोल रहे हैं, वहाँ जब किसी को मालूम नहीं है। यहाँ सबको मालूम है, हमें वहाँ का पता नहीं है, हमें यहाँ का पता है। ये हमारा काम नहीं है, अदालत का काम है कि वहाँ चौकी बने या मंदिर बने या मस्जिद बने। मतलब दुख होता है आपको कि ये देख के कि आपके जब लोग किसी की डेथ हो जाती है, उसे बरियल के लिए जमीन, दफन के लिए जमीन पूरी। सर दुख की बात करें, मेरे वालिद साहब यहाँ मौजूद है, मेरा भाई यहाँ मौजूद है, मेरे दादा यहाँ मौजूद है। इन्होंने ध्वस्त कर दिया उन कब्रों को, जहाँ पर यहाँ पे जूता लाने का भी वो नहीं अलाउ। यहाँ इन लोगों ने भैंसे, गाय, बकरी सब मुतवा रहे हैं यहाँ पे। चाहते हैं कि वापस आपको ये जो बिल्कुल हम क्या चाहते हैं कि हमें के हमारी कब्रिस्तान की जितनी भी जमीन पे अवैध कब्जा है, इन माफियाओं को यहाँ से खदेड़ा जाए और बिल्डोजर यहाँ पे गरजे। बाबा जी का हमारी क्या अपील है? बाबा जी का बुलडोजर चलना बिल्कुल चलना चाहिए यहाँ पर बिल्डोजर। इनको यहाँ से माफियाओं को सबको भगाना चाहिए यहाँ से। जो लोग ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि ये जो बाबा जी का बुलडोजर है ये एक पर समुदाय के खिलाफ चलता है, उनको क्या कहना है? नहीं नहीं, सबके लिए चलता है, वो जो गलत है उसके लिए चलाते हैं बाबा जी। आप देखिए, कानून के दायरे में जो जिसका हो उसको जाना चाहिए। ये तो चेक ही करवा लें, इन्हें कोर्ट से हम जीत चुके हैं, इसमें कोई वाली बात नहीं। कोर्ट ने जीत दिया हमें, और ये बस सब कब्जा नहीं हटा रहे हैं यहाँ से। लगता है कि समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती रही है आज तक? जी हाँ सर, समाजवादी सरकार में ही हुए हैं कब्जे, उन्होंने सपोर्ट कर दिया। बिल्कुल सपोर्ट था साहब, जब तो कब्जे हुए हैं। देखिए सर, ऐसे कोई नहीं है, समाजवादी सरकार हो या कोई So भी they are सरकार हो। saying that this is what actually had happened, that this particular government had been supporting them. Now they're hopeful. They want that something really need to change and something really need to happen in this regard, because they're saying don't look at the things with the communal glasses. Look at the things with the human glasses. And here the human beings are suffering. So do something for them. If you really care for the human being, because you are the representative of the people, you should represent each and every section of society. And if you say that you are a Muslim leader, then they are also Muslims. Represent them too properly. Don't try to politicize things. Pradeep Datta,